क्या कर अरे नमस्ते दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे राधा नमस्ते। तू कैसे है? अच्छा समझ गई मैं। ससुराल से आ रही थी। राम राम ताऊ जी। राम राम। लड़की को कहाँ से लेके आ रहे हो? घर से लेके आया हूँ उससे उसके। ताऊ जी मुझे एक बात बताओ, ये 4 दिन पहले तो गई थी अपने ससुराल। तो फिर हैं? आ गई, उसका घर ना आया? अरे तो शादी के बाद तो लड़की का अपना ससुराल होता है। अरे ससुराल गया है, मैं गया वहाँ पे, मार दिया मेरी बेटी को, मारपीट करते, इससे बदतमीजी करता है मेरा दामाद। अब मैं दिखाऊंगा उनको, इसको भेजूंगा नहीं वापस। तो उसकी बीवी है, मारे काटे कुछ भी करे, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? मतलब मेरी अकेली बेटी में उसको पिटवाने के लिए छोड़ दूंगा है? तुम्हारी जिम्मेदारी शादी से पहले थी, अब शादी हो गई है, वो उनकी ऐसा है। मेरे को मेरी जिम्मेदारी मत सिखा, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है और अपनी बेटी को कैसे रखना है, किसके साथ शादी करनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका जीवन क्यों नरक बना रहे हो? इतनी सुंदर और इतनी सुशील पढ़ी लिखी लड़की का क्यों जीवन नरक बना रहे हो तुम? अरे नरक क्या, मैं तो अच्छे के लिए भेजी, मुझे क्या बताती कि इतने नीचे निकले आएंगे बोलो। बेटी वाले हो, अगर झुक जाओगे तो कुछ घट नहीं जाओ। अरे मैं नहीं झुकूंगा, सुन। उसके जैसे बतेरे लड़के मेरे लिए, लो लड़की के लिए। इसके माथे पे पहले ठप्पा लग चुका है शादी का, और जगह जगह बिठा के अपना मुंह काला क्यों करवाना चाहते हो? तू ऐसा उल्टी बात तो करे मत लड़की, तू अपना काम देख, मैं अपने आप देख लूंगा अपनी घर की व्यवस्था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना अपनी लड़की के साथ। वो तो बात सही है, अपने घर की व्यवस्था सब अपने आप ही देखते हैं, हमें क्या मतलब किसी का मामले में। भट्टे में टांग अड़ाने आ गई है? भट्टे में तो टांग इसलिए अड़ाने आई हूँ ना, हम पे नहीं देखा जाता। आखिर में अपनी आंखें बंद कर लेगा, अगर नहीं देखा जाता तो। ए ताऊ जी शर्म करो, तुम्हें बुढ़ापे में। ऐसा है, मेरे को शर्म नहीं है, मुझे शर्म सिखाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे अच्छा लगेगा मेरी बेटी के लिए मैं वो करूंगा। दीदी आप रहने दो, इनसे कुछ मत बोलो। तू कर, चल, तू ज्यादा जुबान जोरी मत करे, चल। राधा मैं तुझसे अभी भी कह रही हूँ, समय है। इसको मत सिखा समय और ना समय, तू अपना समय देख। तू यहाँ घर पे पड़ी रहती है, मैं बताया कौन कितनी अच्छी है तू। आ जल्दी। मेरी जगह अगर ये मेरा बाप होता ना तो सुनी ना आगे। में बड़ा ही चढ़े दाव है, पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहा है? अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया? अरे कहाँ बढ़िया है, हम तो दूसरों को दुख देख देख के खुद दुखी हो गए। अरे दुखी हम नहीं है, सुनो, हमारे गांव में एक दुख देने वाला बवंडर है। मुझे पता है तू किसकी बात कर रहा है। समझ गई होंगी? समझ गई। वो ताऊ, एक नंबर का लीचड़ आदमी, लीचड़ ताऊ। अपनी बेटी की तो इतनी जिंदगी खराब कर रखी है उसने कि अब भाई मुझ पे। अरे सुनो तो सही, बेटी की जिंदगी तो खराब करने वाली दूर बात रही, उसने 2 लाख में अपनी बेटी बेच दी, ठीक है। अब वहां पे उसने शादी कर दी 2 लाख रुपए में, पैसे के लालच में। अब भाई वहां से ये है कि पैसा मांग रहा होगा उनसे, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो ये अपनी बेटी को भी लिवा लाया। अब ले आया और अब मुझसे क्या कह रहा कि अरे वो तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी जगह करूंगा। बताओ ये कहाँ का न्याय है? इसने ना वो समझ रखा, कपड़े लगते समझ रखे हैं, हाँ। जगह 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 बांटेगा, मिठाई समझ रखी है लड़की, ये तो जगह प्रसाद की तरह बांटता घूम रहा है उसे। ये हो गया, इसकी बुद्धि हो गई है भ्रष्टताओं की, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सुनो बहन, तुम भी कुछ देखो, देखो इसकी जो लली की जिंदगी बर्बाद ना हो, तो तुमने कहा। अरे वो लली भी तो कुछ नहीं कहती है अपने बाप से, तो वो भी कुछ तो भी नहीं कहती वो लली, वो सीधी इतनी है। अरे कि उसकी तो जब शादी हुई थी तो जब फेरे पड़ रहे थे तो सो गई थी। हाँ, मेरे अच्छा की तो बात ही है। अच्छा, सो गई थी, मैंने तो उठाई थी, चल लली फेरे पड़ने तभी तो आज मेरी और ताऊ की बहस हो गई थी चुगलबंदी। सीधी है, इतनी सीधी है बेचारी, बहुत सीधी है। बात तो सुनो। देखो देख भैया, हाँ मेल तो है नहीं, बिल्कुल। ऊंट की नार बकरिया को बांध देना, कहाँ लड़का और कहाँ लड़की। सही बात, सही बात। बूढ़ा आदमी, बड़ा बूढ़ा, कहीं मेल नहीं बिल्कुल भी। मैंने तो ऐसा लग रहा कि बाप बेटी से लग रहा है बिल्कुल। देखा नहीं तूने शादी में? वो ऐसा लग रहा है कल मरे तो अभी मरे। अरे मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कि कल परसों में पता भी ऐसा लगा घोड़ी पे बैठ के नहीं, अर्थी पे सज के आ रहा है। सही बात, सही कह रही हूँ ना ये वाली मैं? बात। लेकिन जाके फूक दो उसे। पर वो बेटी तो उनकी ऐसी है भाई, आज हमारी बात डुकराते हैं, सीधी है तो सुन तो लो, आज बात डुकराते हमारी चुगलबंदी है रही भाई। अब वो भी तो बिटिया उनकी टेसू सी खड़ी भाई, उसने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया कि हाँ चाचा तुम सही कह रहे हो, ये बात डरती। सुनो वो इतनी डरती है, कोई गांव वाला उसके सामने नेक आंख निकाल देना तो वहीं की वहीं सूख जाएगी। वो धमका रखी है। अरे वो उस चलो फिर कोई बात ना, हमें कोई धमका के दिखाए ना, वहाँ ना मारू घूसा खींच के, तेरे नहीं उनके। राम 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 राम। अरे ताऊ, अरे दूल्हे यहाँ ताऊ, अरे ताऊ कहाँ रह गई? अरे भैया लो
कर दो। ललित ताऊ कहाँ? ताऊ तो खेत पे गए। खेत पे गए? हाँ। अरे तू तो माँ गई अपने घर है। हाँ मैं कल आ गई थी शाम को। क्यों कहाँ बात है गई? कुछ ना, आप दूध दे दो लाओ। जब बात तो बता, बात कहाँ है? तो 2-4 दिन पहले गई, अब कहाँ बात है? कछु लड़ाई भड़ाई है, कहाँ बात है? कहाँ बताऊँ भैया, हमारे पिताजी थोड़े गुस्सा वाले, थोड़ी थोड़ी बात हाँ पे वो ले तो आए। कह रहे हैं लड़ाई कर आए होंगे वो। हाँ थोड़ी हैं? सी कहा सुनी हो गई थी तो मुझे लिवा के ले आए फिर। तो तू यहाँ को आ गई तो मैं ही रह लो। मैं क्या करूँ, मैं कुछ ना कह सकूँ। ताऊ कहाँ कह रहे माँ कछु बात तो होगी। हाँ वही घर की बात है, थोड़ा सा उसने थोड़ी सी कहा सुनी कर दी, मारपीट कर दी तो वो गुस्से में ले आए फिर। तो अब नहीं रहेंगी अब? पता हैं? नहीं। रहे तो ताऊ बहुत। लाओ अब तुम ताऊ दूध के दे दो। समझाओ ऐसे कैसे चले हो तुम्हें, यहाँ ताऊ के यहाँ तो जिंदगी कटेगी ना, यहाँ तो कुछ होगा ना। और ताऊ ऐसा आदमी है, मैं तो भैया जब तक दूध दे रहा हूँ जब तक देख तो आ रहा हूँ 1000 मरे होंगे जब एक ताऊ पैदा हो। हालांकि ये ना कि मैं तुम्हारे पापन की वो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ कछु ना हो ना। अब जो तुम्हें जिंदगी काटनी है, जो कछु करना तुम्हारा वहीं होगा, ताऊ तो जिंदगी काटेगा ना। फिर फंसा दोगा वो लगड़े में, फिर शादी तो करनी है तुम्हें, नहीं तो रहेंगे ना। देखी जाएगी भैया, छोड़ो। फिर तुम्हें तुम काम में दूध फंसा दे दो। देंगे वो। और ताऊ है कहाँ है? वो अभी जंगल गए हैं, देखो आ रहे अच्छा हो। अच्छा जंगल गए तो आ जा, तो कह दियो दूधिया आए हो नहीं, मैं समझाऊंगा ताऊ मेरी बात मान जाए तो है। ठीक तो है। यहाँ तो कुछ होगा ना, लो दूध ले जाओ। ठीक है ठीक है कह दियो ताऊ तो है। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है। तो आराम ताऊ एक तो बात समझाओ। अरे अरे लली राम राम। अरे नमस्ते भैया, अरे कैसे हो? कहाँ आ रही है लली? बात फार शहर सुन रही है। अरे कहीं ना जा रही, बस ने के यही गांव में से आई थी, बर्थडे के अच्छा। प्रोग्राम में गई थी ना मैं आज। कौन के में? एक बर्थडे था पल्ले मोहल्ले में हमारे गांव में। बर्थडे का हो तो केक कटो आज। अच्छा केक कटो। हाँ, अब दावत सारी- खा गई नौका दावत खा गई। ना मैं किसी के घर का ना खाती। फिर मैं कौन के तो- घर को खा गए? मैं तो 10 मांगो 50 रुपए ऐसे दे आती। अच्छा और किसी अच्छा। घर में लड़ाई हो रही हो उसे सुलझा। अरे लड़ाई की तो कलेश है गाँव में। हैं? हाँ बहुत कड़ी कलेश चल रही है। इस गांव में मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी कलेश इस गांव में पैदा हो। अरे वो ये अरे एक ही कलेश है और तो है ही। हाँ वो दूसरे दिन छोड़े आवे और चौथे दिन ले आवे। लड़की को? हाँ, लड़की अरे को। उसकी तो बस पूछो मत भैया, बाकी जही ना पता पता नहीं करेगा का। बस पूछो मत। उसकी तो ये समझ लो कि लड़की का जीवन इतना नरक बना बिल्कुल रखा बेकार है है। कि मैं बता नहीं सकती। अब तू का बताएगी लली, हमने पूछी बात है। अब दूसरी शादी तो बाकी है गई हैं? मुझे पता अब है। तीसरी करेगा? अरे मैं बताऊं, उसने मिठाई समझ रखी है, तो मिठाई समझ के जगह जगह बंटवारा है उसे है। और फिर मेरे दूसरी तो बात समझ में ना आ सुनो, अब हम कहने पे आए तो हमसे बता लोग क्या कह देते हैं। हाँ। अरे तू तो खुद अपने मायके में रह रही है, तू हमें क्यों सलाह दे रही है? अब तुम बताओ भैया, मैं मायके में क्यों रह रही हूँ? मैं तो अपने शौक के लिए रह रही हूँ। भाई देखो मेरे ससुराल में तो कोई ज्यादा बड़ी फैमिली है नहीं। पहली बात तो ये लौड़ा को मेल ही ना हुआ हमें मेल नहीं है ना, लौड़ा को और बस जमीन जहाँ तो मर होता हुआ जमीन मेल जहाँ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि पैसे पे मरा है बस। कम से कम लड़की की जिंदगी उसके साथ काटनी थी। लड़की उसे तो सीधी देख लेते। शादी है। लड़की बहुत सीधी है, बहुत सीधी। अब गाय। भैया अगर मैं लड़ुआ आदमी और मेरे लिए ऐसी लड़की होती मैं वो तो कोई टेंशन नहीं। अरे भैया वो तो कह लो गांव वाली बात है। बस अगर यही तुम तो दूसरे बात गांव कर के होते रही है। तो मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करवा 35 देती। बीघा जमीन है का 50 बीघा जमीन है। हमने तो भाई ताऊ ने समझाओ पर वो जो कह रहा जो मेरे समझ में आएगी वो अच्छा करो। भैया चलो मैं चलती हूँ, मुझे एक जगह और अभी काम है। ठीक है ठीक है एक घर पे जाना है जरा मुझे। पहुंचो। कपड़े गंदे हो अरे जाते हैं। नमस्ते दीदी। अरे राधा नमस्ते, तू कहाँ जा रही है? पानी लेने जा रही थी दीदी। अच्छा पानी लेने जा रही है? बस पानी भरती रही हो यहाँ आप पर। कहाँ जा रही हो? अरे मैंने जरा एक ने प्रोग्राम में से आई थी, गीतों में गई थी तो। अच्छा अच्छा। हाँ भजन वजन थे ना वो चलो पल्ले ठीक गाँव है, तो तुम जाओ, मैं जा रही हूँ। में। अरे सुन तो ले मेरी बात। वैसे भी मैं तेरे घर आती नहीं हूँ तेरे बाप के डर से, क्योंकि तेरा बाप एक नंबर का, तू कहेगी तो ऐसे कि मेरे बाप के बारे में ऐसे बोल रही हो, एक नंबर का हरामी आदमी है। खैर भगवान माफ करे। पर एक बात बताऊँ, तुझे अपनी जिंदगी अपने बाप के स्तर से जीनी है या खुद के स्तर से जीनी है? मैं क्या बताऊँ दीदी, मैं परेशान हूँ, खुद जवाब नहीं दे पा रही। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लियो। माँ बाप तब तक के साथ ही होते हैं जब तक तू उनके घर पे है। शादी हो जाने के बाद उनका कोई वो नहीं रह जाता, ठीक है ना?
और अपनी जिंदगी तेरे हाथ में, उन लोगों के हाथ में, उसके हाथ में नहीं है। ना तेरे ये बात तो ससुराल सही वालों कह के, ना तेरे बाप के, ना हमारे, ना किसी गांव वालों के। ठीक है मेरे ना? को तो वो पहले भी पसंद नहीं था, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी पिताजी ने। अब फिर वही ड्रामे, हमें रोज पता है, लड़ाई हमारी झगड़े। आंखों के सामने तेरी शादी हुई है। हमने तो तब भी मना किया था कि ताऊ जी लड़का बहुत उम्र में लड़की से बड़ा है, मत करो मत करो, नहीं चल पाएगी गाड़ी। कि नहीं, मैं अपनी लड़की को सुख में डालूं। 2 लाख रुपए तब ले लिए और 2 लाख रुपए फिर उससे ले लिए। 2 जगह बैठाने के बाद जब तू तीसरे के लिए करिए, अब क्या चौथी जगह बैठाने के ला दे? दीदी मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं क्या जवाब दूं, क्या बोलूं मैं इनको, किसी की सुनते हैं नहीं पिताजी। अब एक बात बता, जब तू नहीं बोलेगी तो भाई देख हमारा तो बोलना बेकार है। जब तक तू ही अपने में सामर्थ्य नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे? दीदी मैं बात करके देखूंगी एक बार और। बात तो तेरी सुनेगा ही नहीं, बात करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ गई ना? एक पीड़ा उठा और अपनी जिंदगी अपने स्तर से जी, या तो अपने ससुराल जा। ठीक है दीदी, देख, देखती हूँ। समझाना मेरा काम, समझना तेरा काम, बाकी तेरी इच्छा। बहन, मैं तो अपनी बहन होने के नाते समझा रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं देखूंगी। ठीक है ठीक है।